बिहार के एक छोटे से गांव में एक ऐसा हवेली है जहां लोग आज भी जाने से डरते हैं। गांव वाले कहते हैं रात होते ही आधी रात को वहां किसी औरत की रोने की आवाज़ें आती है और जो कोई भी आधी रात को वहां जाता है वह कभी लौट के वापस नहीं आता है। तो आज की कहानी सुन के आप रात में अकेले निकलने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेंगे। ये घटना है बिहार के भागलपुर जिले के पास बसा एक छोटे से गांव की। साल 2018 की बात है। 24 साल का एक लड़का राहुल जो शहर में रहता था, वह अपनी छुट्टियां बिताने अपने गांव आता है। तो गांव आते ही वह अपने बचपन के दोस्त से मिलता है और फिर गांव में घूमने लगता है, क्योंकि बहुत दिन बाद वो अपने गांव आया था। तो अपने गांव घूमता है, क्या क्या चेंजेस हुआ वह सब देखता है। अक्सर गांव के लोग उन्हें बताते हैं उस हवेली में किसी की आत्माएं हैं। राहुल भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था और उसे लग रहा था ये गांव वाले लोगों का बस अंधविश्वास है और कुछ नहीं। तो गांव वालों के हिसाब से वह हवेली गांव से 2-3 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह में थी। तो कहते हैं कई सालों पहले उस हवेली में एक औरत की रहस्यमय मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा उसी हवेली में भटकती है और आज भी जो कोई वहां जाता है उसे वो औरत दिख जाती है। फिर एक रात राहुल और उसके दोस्त चाय की दुकान पे जाते हैं चाय पीने के लिए। वहाँ 2-3 बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो लोग फिर वही उसी हवेली के बारे में बात करते हैं। तो राहुल मजाक उड़ाते हुए हंस देता है कि भूत प्रेत जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं है। अंकल लोग को गुस्सा आ गया। लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें खुद पे इतना ही यकीन है तो तुम क्यों ना आज उस हवेली पे चले जाओ, देख के आ जाना भूत है तो होते हैं या फिर नहीं। तो शॉकिंग की बात है कि राहुल ने चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया। वो जो था राहुल, वो अपने दोस्तों को बोलता है चलो आते हैं, बिना है चलो देख के आते हैं। तो उसके दोस्त जो गाँव ही में थे वो लोग कोई नहीं जाते। लेकिन जो राहुल का सबसे पुराना दोस्त जो था अमन, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो रात के करीब 11 बज रहे थे। राहुल और अमन अपना फ़ोन और टॉर्च लेकर उस हवेली की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग देखते हैं आसमान में बादल साफ दिख रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी और एक अजीब सा खामोशी भी था। वो लोग फिर धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ते हैं। दूर से तो वह हवेली डरावना लग ही रहा था, लेकिन सामने जाते ही उतना ही खौफनाक दिखाई दे रहा था। खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे और दीवारों पर घास उग रही थी। फिर राहुल और अमन अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे वो अंदर जाते हैं अंदर पूरा अंधेरा था। राहुल और अमन अपना टॉर्च चलाते हैं। फिर राहुल अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है, अपना फ्लैश लाइट ऑन करता है और वहाँ से वीडियो बनाने लगता है, ताकि वो अगले दिन जाके गाँव वालों को दिखा सके कि अब भूत कुछ नहीं है, बस वो लोग का वहम होगा, अंधविश्वास है बोल के वो वीडियो बनाने लगता है। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ें आती है। अमन तो डर गया, लेकिन राहुल ने कहा कि यह बस कोई जानवर होगा और कुछ नहीं। फिर कुछ ही सेकंड बाद में फिर किसी के चलने की आवाज़ें आती है और इस बार वह आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। राहुल ने इस बार बोला कि रुको मैं ऊपर से देख के आता हूँ, कोई जानवर कुछ होगा तो मैं ऊपर से देख के आता हूँ, तुम नीचे ही रुको। फिर राहुल सीढ़ियों से चल जाता ऊपर। फिर जैसे वो ऊपर पहुँचता है, गलियारे के अंत में किसी औरत की परछाई दिखाई दी। कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था। तो अपना टॉर्च निकालता है, अपने फ़ोन से तो वीडियो बना रहा था, उसका फ्लैश लाइट से कुछ दिख नहीं रहा था। तो अपना टॉर्च निकालता है और टॉर्च से उसके चेहरे के साइड में मारता है। तभी अचानक वह पलक झपकते ही वह परछाई गायब हो गई। यह देखे तो राहुल का शरीर जैसे सुन पड़ गया हो। राहुल को पहले बार डर महसूस हो रहा था। तभी पूरे हवेली में किसी औरत की रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। राहुल का दिल डर के मारे ज़ोरों से धड़कने लगा। फिर भी राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए आवाज़ का पीछा किया। फिर आवाज़ का पीछा करते करते वह एक रूम पे पहुंचता है और रूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। राहुल जब उस रूम में जाता है तभी वह जो देखता है वह तुम भी देखो। उसने देखा
उसके दोस्त की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और रूम के बीचों बीच एक लकड़ी का चेयर रखा हुआ था। वह चेयर अपने आप हिल रहा था। यह देखे तो राहुल की रोंगटे खड़े हो गए। राहुल का हाथ कांपने लगा। अचानक राहुल का फ़ोन बंद हो गया और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई है। राहुल धीरे धीरे जैसे पीछे मुड़ा और उसने जो देखा वह उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था। उसने एक डरावनी औरत को देखा जिसकी आंखें पूरी काली, जिसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे में एक खौफनाक मुस्कान थी। यह देखे तो राहुल जोरों से चीख पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए राहुल तेज़ी से भागने लगा। फिर सीढ़ी से जैसे वो नीचे आया, वो जहाँ से आया था वहाँ तो वह दरवाज़ा था ही नहीं। अब दरवाज़ा गायब हो चुका था। तभी राहुल को अमन की आवाज़ आई। अमन की आवाज़ कैसे आ सकती? अमन तो मर चुका है ना। मुझे भी यही लगा था कि अमन मर चुका है, लेकिन अमन बेहोश पड़ा था। वो बताता है कि मैं वहाँ बेहोश पड़ा था। मैं जब उस रूम पे आया था मुझे लगा कि तुमने मुझे आवाज़ दिया, इसलिए मैं ऊपर जब गया तो वहाँ मैंने किसी को चेयर पर बैठा हुए देखा। मुझे लगा कि तुम हो। फिर जैसे मैंने वहाँ हाथ रखा तभी अचानक मैं गिर पड़ा, बेहोश हो गया था। पहले तो देखो राहुल को यकीन नहीं हुआ। फिर जब उसने बताया कि नहीं मैं ज़मीन पर बेहोश पड़ा था तो फिर राहुल को यकीन हो गया कि हाँ। फिर राहुल ने बताया कि यहाँ कुछ तो अजीब घटनाएं हो रही है। फिर राहुल ने बताया कि मैंने उस औरत को देखा इस हवेली में। फिर यह सुन के तो अमन भी घबराने लगा कि इस घर में तो सच में आत्मा है। वो तो पहले ही डर रहा था और उसका दोस्त था जो नहीं डरता था राहुल, वो भी ऐसा बात कर रहा है। तो अमन भी और जोर से डरने लगा। फिर वो लोग जहाँ से आए थे वो रास्ता खोजते तो रास्ता था ही नहीं, ब्लैंक। सभी खिड़कियाँ बंद थी, एक भी खिड़कियाँ खुल नहीं रही थी। फिर उन लोगों को एहसास हो गया कि हम लोग ने यहाँ आके बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है और शायद आज हम लोग यहाँ से ज़िंदा नहीं बच पाएंगे। फिर राहुल जैसे तैसे नीचे आता फिर से, लेकिन वो लोग जैसे नीचे आते हैं, नीचे भी रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर इधर उधर खोजने लगे, तभी उसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। राहुल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यह सुन के तो उसके चेहरा का रंग उड़ गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए इतनी खौफनाक आवाज़ सुनकर। अगर कोई भी आपका नाम लेके ऐसे पुकारे राहुल, या फिर आपका कोई जो नाम है वो लेके पुकारे, तो आपको कैसा महसूस होगा? यही उसके साथ में हो रहा था। अब वो डर के मारे भागने लगा। जब ऐसी आवाज़ सुनेगा तो भागेगा ही। वो भागने लगा, उसका दोस्त भी सुना, वो भी भागने लगा। नीचे में इधर उधर भागने लगे साथ में। फिर राहुल जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। फिर आखिर में वो दरवाज़ा दिख ही जाता है उन्हें। फिर वो लोग निकल जाते वहाँ से। राहुल बिना पीछे देखे तेज़ी से भागने लगा। भागते भागते वो अपने गांव पहुँचता है। और जब वो देखता है अपने बगल में तो उसका दोस्त वहाँ था ही नहीं। वो गांव पहुँचता है, उसकी हालत पूरी ख़राब थी और वो डर के मारे कांपने लगा। फिर अगले दिन राहुल और गांव वाले अमन को खोजते हुए उस हवेली पे पहुँचते हैं। नीचे तो अमन नहीं था, लेकिन जहाँ लास्ट बार राहुल ने अमन को देखा था, जहाँ वो ज़मीन पर पड़ा था, वहीं उसकी लाश पड़ी थी। तो क्या कल रात सच में ये अमन उसके साथ में नीचे आया था, या अमन की आत्मा थी जो अपने दोस्त को बचाना चाहता था? जिंदा रहते तो वो बच नहीं पाया, लेकिन अपने दोस्त को वो बचाकर बाहर निकाल दिया। फिर जब राहुल अपना वीडियो चेक करता है तो उसमें एक परछाई दिखाई दी उसी औरत की, और कहते हैं कि आज भी उस हवेली में रात में किसी औरत की रोने की आवाज़ें आती है, और आज भी कोई आधी रात को उस हवेली से गुजरता है, उसे वही आत्मा दिखाई देती है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही खौफनाक वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।